और जो नेक्स्ट प्लेस यहाँ से आएगी देवप्रयाग के बाद 34 किलोमीटर्स के बाद वो है श्रीनगर। और पहला स्टॉप मैंने अपना 70 किलोमीटर्स पे लिया था, तो नेक्स्ट स्टॉप ऑलमोस्ट 150 या 140 किलोमीटर पे लूँगा। श्रीनगर के बाद ही लूँगा तो आई थिंक 140 किलोमीटर्स हो ही जाएगा। और गर्मी होना शुरू हो गया, 11 बज चुके हैं और मौसम ऐसा देखो गंदा सा है। ऐसे हवा भी क्लीन सी नहीं दिखाई दे रही है इधर। ऐसे फॉग तो नहीं है, स्मॉग कह सकते हैं, स्मॉग जैसा है कुछ, बट क्लियर नहीं है। और धूप भी पूरी की पूरी है और उसके कारण पूरी गर्मी हो रही है। अब गर्मी शुरू हो गई है। लास्ट ईयर इसी टाइम मैं तुंगनाथ की जर्नी करी थी, सेम रूट से। ये रास्ता भी तुंगनाथ जाता है, रुद्रप्रयाग से लेफ़्ट कर जाता है केदारनाथ और तुंगनाथ के लिए, और सीधा चला जाता है बद्रीनाथ जोशीमठ के लिए, जहाँ इस बार मैं जा रहा हूँ। बट पिछली बार ये रोड काफ़ी बेहतर थी, और बट इस बार ऐसे गड्ढे, बीच बीच में गड्ढे आ जा रहे हैं। कुछ भी वेल मेंटेन्ड रोड नहीं है ये। वो कहते हैं ना हालत ख़राब है रोड की, वही। कोई भी 1 किलोमीटर का पैच ऐसा नहीं है जो एकदम मेंटेन्ड होगा या अच्छा होगा। हर 50 मीटर चलने के बाद आपको गड्ढे मिल जाएंगे, छोटे छोटे गड्ढे मिल जाएंगे। ये आपको अगर सामने ये बंजी दिखाई दे रही है तो इंडिया की हाईएस्ट बंजी है ये देवप्रयाग से आगे और श्रीनगर के बीच में पड़ती है। देवप्रयाग श्रीनगर के बीच में कॉल्ड गंगा बंजी, इंडियाज हाईएस्ट, ऑलमोस्ट 100 meters I guess. So whenever you are here and want to experience some thrill, this is the place for you. भाई कहीं से भी देख रहा है कि रोड पे खड़ा हो रखा है, मोड़ पे टर्न ले रहा है, यू टर्न, तो फ्राई लेना चाहिए जहाँ पे भी पॉसिबल है। लग नहीं रहा मुझे यहाँ पेट्रोल है पेट्रोल है भाई। ₹101 पर लीटर हो रखा है पेट्रोल आपका। ऑटो कट करना हो गया, ऑटो कट। देहरादून में 99.09 है या 101। और पेट्रोल फुल करा लिया है मैंने अभी, और एवरेज चेक करते हैं। 144 किलोमीटर चला हूँ मैं अभी तक, और 144 किलोमीटर में जो पेट्रोल मेरा यूज़ हुआ है वो है 4 लीटर्स का। तो अगर 140 किलोमीटर्स भी चलाएं 4 पे तो ऑलमोस्ट 3 एंड
35 का एवरेज दे रही है गाड़ी, ऑलमोस्ट 35, जो है पिछले बारी से बहुत कम है, क्योंकि पिछली बार जब तक एथेनॉल ब्लेंडेड नहीं आया था 20% या अब 30% ब्लेंडेड है, तो उससे पहले ये अच्छा एवरेज दे दी, 38-39 का एवरेज दे दी। अब इसका एवरेज ऑलमोस्ट 10% या 15% रिड्यूस हो गया है, इसलिए अब 35 का एवरेज दे रही है, बट ठीक है। अब पेट्रोल भरा के नुकसान ये हुआ है कि अब फिर से मुझे ट्रैफिक क्लियर करना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से क्लियर कर रहा था। रुद्रप्रयाग यहाँ से 38 किलोमीटर, फिर कर्णप्रयाग 72 किलोमीटर, बद्रीनाथ 200 किलोमीटर्स, और ऑलमोस्ट अभी 200 किलोमीटर जाना है मुझे। बद्रीनाथ नहीं जाना है, दूसरे रास्ते पे जाना है, बट ऑलमोस्ट इतने ही किलोमीटर्स पे जाना है। 5-6 आवर्स तो लगेंगे, तो शाम तक पहुंचने का प्लान है, शेड्यूल है, देखते हैं। पहुंच चुका हूँ श्रीनगर, जो मैंने आपको बताया था देवप्रयाग से 35 किलोमीटर्स दूर है, और यहाँ से स्टिल बद्रीनाथ 191 किलोमीटर्स दूर है, ऑलमोस्ट 200। और यहाँ से ही राइट टर्न अगर आप लेंगे, आगे से अभी बताता हूँ आपको, वहाँ से अगर आप टर्न लेंगे तो एक पौड़ी आता है, जैसे फेमसली पौड़ी गढ़वाल इस एरिया को बोलते हैं, तो उसका एक टाउन आता है पौड़ी, और श्रीनगर भी वन ऑफ द मेजर टाउन ऑफ पौड़ी गढ़वाल है। यहाँ से राइट, यहाँ से अगर आप राइट जाएंगे तो पौड़ी आएगा, और ये सीधा मैं श्रीनगर सिटी की तरफ एंटर कर चुका हूँ, और सीधा रास्ता जाएगा बद्रीनाथ और केदारनाथ की तरफ। केदारनाथ का रास्ता एक जगह से टर्न हो जाता है। एक अच्छी चीज़ हुई है यहाँ पहुँच कर कि बादल है यहाँ पे, और धूप कम है, इसलिए छाँव सा है, और गर्मी नहीं लग रही है। वरना इस जगह पे, क्योंकि ये रिवर के बगल में है, अलकनंदा रिवर के बगल में, तो बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी। और बाकी बाइकर्स भी रोड पे हैं। एक बाइक को सामान रख के एकदम हाफ ऑफ द कार लेंथ बना चुके हैं, ऑलमोस्ट द विड्थ ऑफ द कार हो चुकी है वो, इसलिए मैं साइड में सामान नहीं बांधता। बस एक ही चीज़ बुरी है इस जगह के बारे में कि ये मेन रोड है, ये हाईवे है, NH कहते हैं जैसे, ये हाईवे है, और इतना सा हाईवे है, और इसी में गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जाम लग जाता है पूरा, एकदम स्लो स्पीड पे चलना होता है। श्रीनगर क्रॉस कर चुका है मैंने। अब जो नेक्स्ट जगह आएगी वो है धारी देवी, जिसको कहते हैं प्रोटेक्टर ऑफ दिस प्लेस, ऑफ द प्रोटेक्टर ऑफ द उत्तराखंड, ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ 4 धाम। एक मंदिर है यहाँ पे माँ धारी देवी का। जो नेक्स्ट स्टॉप मैं लूँगा वो रुद्रप्रयाग में लूँगा, 25 किलोमीटर दूर है यहाँ पे, ऑलमोस्ट हाफ आवर या 40 मिनट्स लगेंगे मुझे, तो वहीं पे मैं अपना नेक्स्ट स्टॉप लूँगा, पानी पीऊँगा, हाइड्रेशन और जो भी है। और धूप हो गई है, गर्मी हो रही है अब, तो बाइक को भी थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा, इंजन गर्म हो जाता है, तो विद टाइम आपको उसे रेस्ट देना पड़ता है। ये देखो, ये जाम लगा है शायद से, जो भी लोग यात्रा में जाते हैं ये केदारनाथ बद्रीनाथ, उनका चेकिंग वेकिंग होती है शायद से, कुछ भी जो भी होता रहता है। तो यही अच्छी चीज़ है कि साइड से निकल जाओ भैया।
बाइकर्स की सबसे बेनिफिशियल रहता है, वरना 1-2 घंटा जाम में तो तुम्हारे कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। रोड बन रही है यहाँ पे, उसका जाम है जो बंद करा रहता है एक तरफ से। तो अब एक तरफ के जाएंगे, फिर आएंगे दूसरी तरफ के शायद से। माइक चेक। ये वो धारी देवी मंदिर है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। ओ मेरे को तो खैर दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी। वो नीचे वो धारी देवी मंदिर है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है लोगों की। ऑब्वियसली कोई जो भी बद्रीनाथ जाता है या बद्रीनाथ से वापस आता है वो यहाँ एक ना एक बार होके जाता है। पहले ये मंदिर नीचे हुआ करता था, जहाँ पे आपको नदी दिखाई दे रही है अलकनंदा, उससे भी नीचे हुआ करता था। फिर आगे डैम बना श्रीनगर में, तो उससे ये पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ, तो मंदिर को ऊपर लाना पड़ा। तो वो जो पत्थर था और शिला कहते हैं जिसमें धारी देवी का मंदिर था, उसको पूरा काट के ऊपर लाना पड़ा। और ये वो गेट है। ये वो गेट है जहाँ से धारी देवी के मंदिर में जाते हैं, तो हाथ जोड़ के चल जाते हैं। क्योंकि अभी मुझे बहुत दूर जाना है, तो इसलिए मैं जा नहीं सकता मंदिर। ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाएगा नीचे जाने में, ऊपर आने में। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ रुद्रप्रयाग, और ये वही जगह है जहाँ से केदारनाथ का रास्ता करता है। यहाँ से लेफ़्ट अगर आप चल जाओगे, वो ब्रिज अगर दिखाई दे रहा है लेफ़्ट साइड पे, वहाँ के लिए केदारनाथ के लिए आपको वहाँ से जाना पड़ेगा और मैं सीधा चले जाऊँगा। और अभी जाम पता नहीं किस बात का लगा है। आई थिंक यहाँ पे एक चेक पोस्ट होती है जो भी केदारनाथ या बद्रीनाथ जा रहा है उनकी काउंटिंग के लिए यहाँ पे एंट्री होती है। यहाँ से लेफ़्ट आपको जाना पड़ता है गौरीकुंड केदारनाथ के लिए। 80 किलोमीटर है यहाँ से केदारनाथ, गुप्तकाशी 48, और राइट में चले जाऊँगा नीति वैली के लिए बद्रीनाथ की तरफ। बहुत जाम लगा है यार, बहुत जाम लगा है। अगर नीचे की रोड में दिखाई दे रहा है, नीचे की रोड की तरफ मैं शो करता हूँ, नीचे की रोड में दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लंबा जाम है। और ये यहाँ का मेन मार्केट है रुद्रप्रयाग का। ये रुद्रप्रयाग का एरिया है। और ऐसे ही 5 प्रयाग आते हैं इस रोड पे। जो देवप्रयाग आ गया, ये रुद्रप्रयाग आ गया, फिर आता है कर्णप्रयाग, फिर आता है नंदप्रयाग, और फिर आता है विष्णुप्रयाग। तो ऐसे ही 5 प्रयाग हैं यहाँ पे। अभी मैं हूँ सेकंड प्रयाग में, देवप्रयाग से आगे आके रुद्रप्रयाग में। और सिमिलर टाउन है ये। श्रीनगर की तरफ बहुत गर्मी होती है यहाँ पे भी, और अभी भी बहुत गर्मी हो रही है। 1 बज रहे हैं दिन के। बट अभी बाइक में हूँ और हवा लग रही है, तो ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन है गर्मी। हवा भी गर्म चल रही है।